एक बड़ा अच्छा संदर्भ है जो टेलीविज़न में दिखाया गया है कि महादेवी पार्वती कहती है, अब तो देवों के देव महादेव है, चारों वेदों के ज्ञाता है। बंधु, महादेव को चारों वेद भी पता है। अब स्वयं भगवान होकर अब दिन रात किसका ध्यान करते हो? कौन है वो जिसका ध्यान करते हो, किसको भजते हो? कि आपकी पत्नी को छोड़कर, बोले पत्नी तो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, साला जिसके दो बड़े बड़े सुंदर गोले होते हैं, उसके पास एक बड़ा सा नीचे में चोली के पीछे लोग कहते हैं वो चोली के नीचे में एक प्यारा सा लाल कलर का फूल होता है। बोले ऐसी पत्नी तेरे साथ रहने के बावजूद, इतनी सुंदर पत्नी रहने के बावजूद तो किसको जपता है? तो वो कहता है मैं श्री राम को, मैं सदैव उन्हीं की कथा का स्मरण करता हूँ। श्री राम कौन है? जो आपकी पत्नी से भी प्रिय है। पार्वती पूछती है कौन है मेरे राम? तो कहता है कौन है मेरे राम? उनकी कथा अनंत है, उनकी गाथा अनंत है और उनके गुण अनंत है। तो बोले वही है राम। पार्वती, भगवान की भक्ति तो सब कुछ बड़ा है बाबा। बोले मैं खुद राम को मानता हूँ। तो बंधु, ब्राह्मणों की चालाकी देखो, एक शिव को सेपरेट और सबसे देवादिदेव, आदि देव, महादेव, महाकाल, त्रिकाल, त्रिकाल यानी तीनों कालों का ज्ञाता है। महादेव यानी उससे बड़ा कोई है ही नहीं, पहाड़ों पहाड़ों पे रहने वाला, पर्वतों में रहने वाला, पूरी दुनिया को जानने और समझने वाला। लेकिन बीबी कहती है कि साला मेरे से और कौन है जिसको तू याद करते रहता है भाई? तो वो कहता है कि राम। अब बोले साला जो मरा हुआ था राम, मरा 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 राम। तो बोले उसको याद नहीं करता। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? राम। तो ये जो खड़ा वाला खंबा लगाते हैं वो किसके नाम का? बोले राम नाम का। जो मर गया वही तो राम। तो शिव जी हो या फ्यूजी हो, सबसे बड़ा कौन है? राम। ब्राह्मण को जब ग्रंथ लिखना है, धारावाहिक बनाना है, तब वो क्या क्या करता है और लोगों का उस पर ध्यान कभी नहीं होता है। और लोग इसलिए नहीं समझना चाहते कि उनको ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम कुछ है ही नहीं। शिवलिंग जिसको पूजते हैं बोले वो तो पेनिस है। उसके हिसाब से सोचा जाए तो लिंग मतलब पेनिस। कामाख्या मंदिर को पूछा जाता है तो वही स्त्री की बेजीना, चलने तो ढचा ढच। तो शिव जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम। और रामायण महाभारत तो काल्पनिक ग्रंथ है, उपन्यास जैसे उस जमाने के लोगों ने लिख दिया, उसी को सुना दिया लोगों को। और लोग बेवकूफ़ थे, खाने को नहीं मिलता था तो वो बातें सुनती गए, भेड़ बकरियों की तरह। जिसे आज की महिलाएं सुनती है, इसलिए उनका बलात्कार होता है तो उनको बुरा लगता है। पुरुष कहाँ बुरे भाई? वो तो बलात्कार कर रहे हैं, तुमको होने दे रहे इसलिए वो बलात्कार कर रहे हैं। तुम अपना छेद दिखा रहे हो तो वो डाल रहे हैं, क्योंकि तुम विरोध नहीं कर सकते, तुम लड़ना नहीं चाहते। तो यही चीज़ें हैं।